नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बूंदी से बड़ी खबर, जहां किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जहां से तस्वीरें भी सामने आ रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बत्ती चौराहे पर ही रोक लिया। कलेक्ट्रेट से पहले 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। 3 लेयर बैरिकेडिंग यहां पर देखने को मिली। काफी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए थे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए। भारी भीड़ यहां पर दिखाई दी। और इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को लेकर। बूंदी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बूंदी की, जहां पर आज बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी पहुंचे। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लेयर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। बत्ती चौराहे पर रोक लिया गया है। यहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी, उनको बत्ती चौराहे पर रोक लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बूंदी का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी भवानी मौजूद है इस वक्त जो प्रदर्शन स्थल है वहां से। भवानी, क्या अपडेट, जानकारी? काफी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन था, जहां खाद्य आपूर्तियों को, नहरी पानी की मांग को लेकर अन्य समस्याएं जो थी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। देखिए जो पुलिस बल में यहाँ पर तैनात किया गया था। दूसरा छोर है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ दूसरे छोर पर जो प्रदर्शनकारी थे वो डटे थे। उनको यहाँ से अब ज्ञापन देने के बाद में रवाना कर दिया गया है। और शांतिपूर्वक ये माना जा सकता है ज्ञापन है ज्ञापन का किसानों के समर्थन में पुलिस चर्चा ये संपन्न हुआ है। यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। और जो यहाँ आए उन्होंने ज्ञापन दिया। और कितनी फोर्स और कितनी तैनाती है, कितनी बैरिकेडिंग चाहिए? लगभग 600 के आसपास हमारा पुलिस ने तैनात बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी रॉयल ड्रिल की तैयारी है, हम पूरी तैयारी थी। हमारे पास STF थी। हमारी जो तैयारियाँ ऑफिशियल होनी चाहिए वो समस्त तैयारियाँ पूरी थी। किसी तरह कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था। सर, पुलिस के मुताबिक माने तो कितने लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे किसान? देखिए, ये भी रिपोर्ट लेने में थोड़ा समय लगेगा। अभी संपन्न हुआ है, जैसी भी चीज़ें होंगी वो देर में। तो देखिए, जो प्रदर्शन का जो कार्यक्रम कांग्रेस का था वो करीब करीब समापन हुआ है। और अब पुलिस अपनी व्यवस्थाओं में वापस से लग रही है, क्योंकि ट्रैफिक भी जाम किया हुआ था। एक छोर पे जो सड़क थी वो जाम थी और इसको खोल दिया गया। अगर माने तो लगभग 4 से 5 हज़ार की पब्लिक कांग्रेस के किसानों के समर्थन में होने वाले आंदोलन में शामिल थी। क्योंकि बूंदी से विधायक हरिमोहन शर्मा, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल भवानी, हालांकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ स्पष्ट रूप से आपकी बात को, लेकिन फिलहाल जितना आप बता रहे हैं कि प्रदर्शन अब खत्म हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है, ये जरूर समझ पा रहा हूँ। क्या प्रदर्शनकारी वहां से अब लौट गए हैं? बिल्कुल, देखिए जो पुलिस है वो यहाँ से धीरे धीरे लौटती हुई आपको दिखेगी। जो पुलिस जवान हैं, जो पुलिस की टीम थी वो यहाँ से रवाना हो रही है। क्योंकि प्रदर्शनकारी का जो रुख अधिकांश देखा गया है, प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस जो विपक्ष में है, उसके तहत जो तैयारी पुलिस की थी वो अलग ही थी। क्योंकि यहाँ पर वज्र वाहन, वाटर कैनन आदि को रखा गया था ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं नहीं हो। और ये देखिए, वाटर कैनन भी यहाँ से रवाना हो गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो थे उन्होंने इस ज्ञापन को लिया है यहाँ मौके पर आकर। इसके बाद में जो प्रदर्शनकारी थे, कांग्रेस नेता थे, वो यहाँ से रवाना हुए हैं। जी तो अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल रहा भवानी? बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन में अगर बात करें तो प्रदर्शन में बूंदी के स्थानीय विधायक हरिमोहन शर्मा थे, प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस नेता है कोटा से, वो शामिल थे। उन्हीं के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया जाना था।
और संपन्न भी हुआ है। सबसे बढ़िया बात पुलिस के लिए और बूंदी वासियों के लिए और प्रदर्शनकारियों के लिए कि शांतिपूर्वक ये संपन्न हुआ है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की कुछ पुलिस अधीक्षक बत्ती चौराहे की तस्वीरें अगर आप एक बार दिखा सके हमारे दर्शकों को कि इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति है, जहां पर रोका गया था जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसान जो अब यहां तक पहुंचे उसके बाद जी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर रोकने के बाद में उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया, यानी कि ज्ञापन लिया, ज्ञापन के बाद में तुरंत वो रवाना हुए। इसके बाद में जो अब देखिए धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो खोल दिया गया है, क्योंकि ट्रैफिक को एक तरफा यहाँ से बंद किया हुआ था। दोनों रोड जो थी वो एकदम बंद थी और उसको बंद करने के बाद में बैरिकेड से बंद करने के बाद में वो सीधा बंद करने के बाद में उसको रोका हुआ था। उसके लिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अब ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया है, बैरिकेडिंग हटा दी गई है और पुलिस अधिकारी जो देखिए किस प्रकार जो पुलिस अधिकारी थे कोटा और बूंदी की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई थी सुरक्षा के मद्देनजर, उसको यहाँ से अब हटा दिया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक ये जो ज्ञापन है वो संपन्न हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने कहीं बिल्कुल भवानी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और शुरुआत अजमेर से करेंगे। अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में किसान मुकेश की हत्या के मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना के दूसरे दिन भी लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठा होकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते नजर आए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि खेत की देखरेख करने वाले मुकेश की हत्या उसकी पत्नी विमला ने अपने प्रेमी गोपाल के साथ मिलकर की थी और पुलिस ने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए प्रेमी गोपाल और पत्नी विमला को भी डिटेन किया है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मोर्चरी के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग ये परिजन करते हुए नजर आए हैं। 3 आरोपी देखिए डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। प्रशासन के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तो बड़ी खबर अजमेर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रशासन ने आश्वासन दिया है और उसके बाद जो परिजन थे वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं। फिलहाल के लिए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर अजमेर से है। ग्राम नातुतला में कृषि कार्य करता था मुकेश। उसकी विमला और उसके अन्य सहयोगी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है ग्राम नातुतला के अंदर। और ये 5 बच्चे हैं, इसके अनाथ हो गए हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन बच्चों का भविष्य देख के और उक्त आरोपी की जो जितनी भी संपत्ति है वो कुर्क और नीलाम करके उक्त प्रॉपर्टी को इन बच्चों के नाम की जाए। हमारी मांग ये है कि जब तक हमारे भतीजे को न्याय नहीं मिले, जब तक हम यहाँ से मोर्चरी से कहीं जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात, ये बच्चे हैं आज कब 18 साल के होंगे। इनकी माँ ने इनके पिता का मर्डर करके वो तो वैसे ही चली गई और इसके पिता वैसे ही शांत हो गए, तो ये तो अनाथ हो गए। इनका रखवाला कौन है? तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तो इनको उचित न्याय मिले। इस तरह का एक मामला आया था जहाँ एक पुरुष की बॉडी घर पर मिली थी, जिसमें प्रथम जो सूचना मिली थी उसमें ये मिली थी कि भाई ये जहर खा के इसकी मृत्यु पारित हुई है। आगे अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि उस शख्स की हत्या की गई थी। और इसमें जब फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो 3 लोगों का नाम आया, जिनसे अभी डिटेन करके हम पूछताछ कर रहे हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी उस हिसाब से की जाएगी। तो पीसांगन में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किसान की हत्या कर दी थी और देखिए बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर किसान की हत्या की गई थी। तो खबर है कि आखिर हम वो आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वहां पर एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। गला दबाकर हत्या की गई, लेकिन इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। आरोपी पत्नी और माइंस कारोबारी प्रेमी का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुरुवार सुबह 6 बजे परिजनों को फोन कर बोल दिया गया कि मुकेश ने देर रात कुछ खा लिया था। परिजन मौके पर पहुंचे तो मुकेश वहां पर बेहोश मिला था, यानी अब उसमें जान बाकी नहीं थी, ये बताया गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी जान चली गई थी। तभी से शक की सुई आरोपी महिला की तरफ घूमी और अब उसको मिलाकर कुल 3 लोग पुलिस ने डिटेन कर लिए हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अजमेर से। अशोक, इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा। पुलिस की तरफ से 3 आरोपी डिटेन किए गए हैं। पूछताछ में अभी तक क्या निकला है? जी बिल्कुल, पूछताछ में ये जो है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ तो सामने आया कि गला दबाकर जो है उसकी हत्या की गई थी और उसे जो है आत्महत्या का रूप जो है वो पत्नी की ओर से दिया जा रहा था। जो पत्नी है विमला, उसका जो प्रेमी है वो गोपाल है, वो माइंस कारोबारी बताया जा रहा है। उसकी भूमि पर ही जो है जो जमीन है वहीं पर जो है ये पति पत्नी काम कर रहे थे और उसके 5 बच्चे भी हैं। तो ऐसे में इसने जो है बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर जो है गला दबाया और उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, जिसमें जो है विषाक्त सेवन का जो है बात सामने कही गई थी। तो फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम में सामने आया है कि उसका गला दबाकर जो है हत्या की गई। इस मामले में उसकी पत्नी विमला और गोपाल के साथ उसके एक साथी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे मकसद क्या था, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला ही है या फिर कोई संपत्ति से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो फिलहाल जो है इस मामले में जो है जांच पड़ताल जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। परिजनों की जो है राजीनामा जो है वो हो गया है। पोस्टमार्टम कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद अब अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। परिजनों का आरोप है कि जो प्रेमी है उसकी जो संपत्ति है वो उसके जो बच्चे हैं, जो मुकेश है, उसके बच्चों के नाम की जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और आने वाले समय में उनके भविष्य के सामने जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में सरकार से भी जो है मदद की गुहार लगाई गई है। साथ ही जो आरोपियों की जो संपत्ति है उस पर भी जो है अधिकार जो है आश्वासन क्या मिला है? क्योंकि परिजन और ग्रामीण जो हैं वो धरना प्रदर्शन भी अशोक कर रहे थे। किन किन मुद्दों पर आश्वस्त किया गया है परिजनों को पुलिस की तरफ से? पुलिस की ओर से आश्वस्त किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको जो सरकारी सहायता है जो भी मिल सकती है वो दिलाई जाएगी। इसके अलावा जो भी उनका भरण पोषण का जो काम है वो सरकार की ओर से करने का यहाँ पर जो है आश्वासन दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पत्नी जो है जेल में चली जाएगी और पति जो है वो जिसकी हत्या हो गई है। तो ऐसे में बच्चों के सामने मुसीबत खड़ी हो रही थी। इसको लेकर जो है आश्वस्त किया गया है। तमाम जो ग्रामीण हैं उन्होंने ये भी मांग रखी है कि जो आरोपी गोपाल है उसकी जो संपत्ति है उसका हिस्सा भी जो है इन 5 बच्चों में जो है वितरित किया जाना चाहिए। इसको लेकर जो है आश्वस्त किया गया कि जो भी जांच पड़ताल में सामने आएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई में जो कार्रवाई की जानी है उसमें उचित न्याय जो है वो बच्चों को दिलाने का पूरा भरोसा यहाँ पर दिलाया गया। जिसके बाद फिलहाल धरने को समाप्त करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपने के बाद ही इस मामले में अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। ठीक है, शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।